अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। आजकल देखा ये जाता है कि अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम हासिल करने का बच्चों का एक ट्रेंड चला है। अपनी मादरी ज़बान छोड़कर अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं कि इसका इसका आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में और कॉलेज की ज़िंदगी में और एडमिशन में कितना इसका इफ़ेक्ट होता है। क्या हमको अपनी मादरी ज़बान छोड़ देना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है? सवाल आया कि इंग्लिश ज़बान को सीखना और अपनी मादरी ज़बान को छोड़ देना, तो इससे अगर वो मादरी ज़बान में पढ़ते हैं तो कितना इफेक्ट आएंगे उनकी इंग्लिश ना पढ़ने की वजह से आगे जाकर एडमिशन्स वगैरह के प्रोसेस में। तो देखिए, अब NEP 2020 तकरीबन जगह लागू होना शुरू हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तकरीबन अब स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो रही है। अभी तीसरा साल है उसका और इम्प्लीमेंटेशन है और आगे भी होगा। वो पॉलिसी ये बताती है कि हर बच्चा अपनी मादरी ज़बान में ही पढ़ेगा, स्कूलिंग उसकी मादरी ज़बान में होगी। तो ऑलरेडी उन्होंने इंग्लिश वगैरह सबको ख़त्म कर दिया है, मादरी ज़बान में पढ़ेगा। इसलिए कि साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती है कि बच्चा सबसे अच्छा जो चीज़ों को सीखता है अपनी मादरी ज़बान में ही सीखता है। ऑलरेडी बात आ चुकी है, तो लिहाजा फ़िक्र की अब ज़रूरत नहीं रही। अब आने वाला फ्यूचर में ऐसा कोई मसला नहीं होगा, बल्कि वो अपनी मादरी ज़बान में होंगी। या फिर अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ता भी, जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वो मादरी ज़बान में ही दिए जाएंगे। वहाँ मतलब इंग्लिश में है, लेकिन उसको पैरेलली उसको उसकी ज़बान में भी सिखाया जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, वो इंग्लिश भी होंगी और उर्दू में बताया जाएगा उसको, क्योंकि बच्चा मादरी ज़बान में चीज़ों को अच्छा समझता है। और इसके अलावा ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश मीडियम का जो एक ट्रेंड चला है, या जो ममालिक में इंग्लिश कॉमनली चलती है, या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीडियम ऑफ साइंस है, तो उन ममालिक में याद रखिए ये वही ममालिक है जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे। जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे वहीं इंग्लिश चलती है, उसके अलावा कहीं भी इंग्लिश चलती भी नहीं है, याद रखिए। और लैंग्वेज ऑफ साइंस भी नहीं है। आप मिसाल के तौर पर ले लें, आप तुर्की में जाएंगे तो पूरे साइंस उनकी तुर्की में ही है। आप पोलैंड में जाए तो उनकी पूरी साइंस पोलिश में पढ़ना पड़ती है। आप नॉर्वे में जाए तो नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस में ही वो पढ़ते हैं, वो लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ते हैं साइंस वाइंस। आप चाइना में जाइए तो इंग्लिश का कोई वजूद नहीं है, हर चीज़ वो अपनी लैंग्वेज चाइनीज़ में पढ़ते हैं। रशिया में जाइए वो हर चीज़ रशियन में पढ़ते हैं। ये सिर्फ जो कॉलोनियल पास्ट है ना, वो भी इंग्लिश कॉलोनियल पास्ट, तो उसी का नतीजा है जो हमको खैरात के अंदर इंग्लिश मिल गई और लोग उसको बोलने को बड़ा अजमत समझते हैं। वो आ जाए तो वो बड़ा इंसान हो जाता है। तो मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स आज भी वही है जो मादरी ज़बानों से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े। IPS ऑफिसर आज भी सबसे ज़्यादा वही है जो मादरी ज़बानों से पढ़े हैं, हिंदी से पढ़े हैं, गुजराती, बंगाली, तमिल, मलयालम से पढ़ के आए, मराठी से पढ़ के आए थे। आज भी सबसे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स अगर महाराष्ट्र में जाएंगे, MPSC से आएंगे तो मराठी पढ़ के आएंगे। वो कोई इंग्लिश मीडियम का नहीं मिलने वाला आपको। 100 के अंदर 2, 4, 5 इंग्लिश मीडियम मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम या कॉर्पोरेट कल्चर में मिलेंगे आपको, सिर्फ जहाँ सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश खा रहे हैं, इंग्लिश पी रहे हैं, इंग्लिश में सो रहे हैं। बाकी इंग्लिश ने फ़ायदा नहीं दिया कमाई के एतबार से। वैसे आप देखिए, बड़े बड़े साइंसदान देखिए अपने मदर टंग से आए, अपनी मदर लैंग्वेजेस में गए, गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट से पूरे के पूरे। तो लिहाजा इंग्लिश का कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है। जो मेरा तजुर्बा तज्जिया है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मुकाबले में दीगर जो मादरी ज़बानों में बच्चे इंग्लिश पढ़ के आते हैं, उनकी इंग्लिश ग्रामेटिकल कई दर्जे अच्छी होती है बनी तो उन बच्चों के जो इंग्लिश लैंग्वेज से इंग्लिश को पढ़ते हैं। कई दर्जे बोल रहा हूँ मैं, याद रखिए। जैसा आपको अगर याद होगा, औरंगाबाद में हमारे पास जो इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो मुस्लिम बने सिटी में, हमारे सिटी के अंदर, उनकी उर्दू किताबें पढ़ी आप कैसी कैसी लिखी उन्होंने। वो उर्दू मीडियम से पढ़े थे, फिर इंग्लिश में वो फलां की और PhD की, और फिर HOD बने इंग्लिश मीडियम के, हमारे मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम हैं। वो सब के सब उर्दू मीडियम से पढ़े हुए, मतलब जो हाईली क्वालिफाइड हुए, बड़े बड़े पोजीशंस में गए, बेसिकली उर्दू मीडियम के थे। आप देख लीजिए, बल्कि शायर थे, कहीं तो शायर है और साथ में HOD है इंग्लिश डिपार्टमेंट। शायर है, मतलब उन्होंने अशार लिखे, किताबें लिखी, तो पता ये चला कि उर्दू मीडियम वाले ज़्यादा करते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। हमारे एक दोस्त वो उर्दू मीडियम से उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह इंग्लिश से किया, और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 से 7 बार जो है UGC का आपका जो एग्ज़ाम होता है नेट, 6 से 7 बार करा के जब बैठते पास हो जाते हैं इंग्लिश नेट। तो वो ऐसे हो गए कि हर आदमी मशवरा लेने आता है उनसे, यार 7 बार नेट पास हो गए हो, मतलब बैठे कि पास जिस साल भी बैठ जाते ऐसे ही बैठ जाते, चलो ये साल नेट दे देते और पास हो जाते। लोगों को एक बार क्रैक करना मुश्किल होता है। उर्दू मीडियम से बेसिकली, इंग्लिश से नहीं पढ़े हुए, उर्दू से है और इंग्लिश का नेट देते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं और हमेशा पास होते हैं, जो अच्छों के लिए मुश्किल होता है। तो बहरहाल लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के आने और किसी लैंग्वेज के नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको याद रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ बच्चों को खास फर्क पड़ने वाला कि इंग्लिश से पढ़े तो बहुत आसानी से एडमिशन होगा, उर्दू से पढ़े तो बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ हमारी सोच है। बच्चे को आप थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा बहुत सिखा दीजिए। 10th के बाद भी अगर बेसिकली स्पोकन लगा लेना उर्दू मीडियम का बच्चा, इंग्लिश मीडियम से कई गुना दर्जे अच्छी इंग्लिश लिख सकता है और ग्रामेटिकली उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी बनिस्बत इंग्लिश मीडियम की। इवन उसका वोकैबुलरी, उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है बनिस्बत इंग्लिश मीडियम के बच्चों की याद रखें। और ये दुनिया ने देखा है, इसी को मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ आपको याद रखें, ठीक है। तो लिहाजा हम ये नहीं करें इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन 18-20 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर आप वो कर सकते हैं तो ये 4-5 साल में उससे ज़्यादा कमाल दिखाते हैं। वो कम इन कंपैरिजन टू बात की जा रही है, याद रखिए। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं, आने वाले दौर में तो आपको कई चीज़ें बहरहाल मिलने वाली हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने तो कहीं लागू कर दिया है, हमारे पास भी कई स्कूलों को मैंने देखा है वो लागू कर दिया कि यूनिवर्सिटी में आपने अगर एमएससी में एडमिशन लिया और 1 साल ही पढ़ा और किसी वजह से छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हो गया एनईपी के तहत, यही एनईपी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल में पास हो गए तो आपको डिप्लोमा मिलता है। 2 साल में पास किया तो कुछ और मिलता है, 3 साल में किया तो डिग्री मिलेगा। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल पढ़ा तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फला मिल जाएगा आपको, किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया मिल जाए। 2 साल किया तो फिर आपको डिग्री मिल जाएंगी। तो काफ़ी सहूलतें याद रखिए। अब तो एजुकेशन चेंज हो रहा है, तो लैंग्वेज इंशाल्लाह कोई बैरियर अब नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।